बंद कर दो भाई। मैडम खाद की समस्या को लेकर आए और मेरी 2 बार आपसे बात हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को खाद मिले, वाजिब रेट पे मिले, बिना अटैचमेंट के खाद मिले। अभी अपने पास 80% खाद किसानों को मिल चुका है, 20% किसान बचे हुए हैं, उसके लिए अपने पास सफिशिएंट स्टॉक है। अभी कहाँ कोई पर्टिकुलर जगह समस्या आ रही है तो वो बताएं आप, क्योंकि हमारी तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से हमने अपने एफपी से अटैचमेंट जो भी जगह है वहाँ 3 जगह हमने चेक पोस्ट लगाई हुई है, ढिंगाराड़ी में, कुरे में और गोकुल में। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी वहाँ हैं। तो अगर इस तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो वो रुक रहा है। आपने देखा अभी कल या परसों में कार्रवाई हुई, उससे पहले भी खानपुर से कोई इलीगल मूवमेंट था खाद का, वो भी हमने रोका। और खानपुर भी प्रशासन को अभी मैम टोटल कितना स्टॉक आ गया? अभी अपने पास में 8,000 के करीब इसके डीएपी के कट्टे हैं अवेलेबल और 6,500 के करीब एनपीके के कट्टे अपने पास अवेलेबल। कृषि वाले हैं कोई? हाँ, कृषि के हमारे एडी एग्रीकल्चर हैं तोकमल जी। अपने मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अपने पास में सिर्फ 2300 का गैप, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 20% किसान जो अभी लेने नहीं आए खाद, तो वो अराउंड 2300 के करीब कट्टे हैं जो उनको चाहिए होंगे। उसके ऊपर भी अपने पास में डीएपी और एनपीके अवेलेबल है मार्केट में। तो ये वाली जो समस्या है कि सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई का गैप तो अपने पास है, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अटैचमेंट जो ये लोग जबरदस्त अटैचमेंट देते हैं, क्या ये नियम है अटैचमेंट देने? नहीं, मैं अटैचमेंट के लिए आपको बताऊं कि जैसे थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी की वजह से हम एनपीके और एसएसपी को अटैचमेंट कह रहे हैं, वो अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट डीएपी 2 तरह का खाद है ना। हाँ, एक डीएपी जो पहले जो चल रहा है, इस बार एनपीके उसकी कीमत क्या है? 1350। लोगों को, एक भी किसान को अब तक का जो खाद मिला 1350 में एक भी किसान को तक नहीं मिला। 1800 2200 में घंटा मिल रहा है। वो मैं आपको बता। एनपीके की क्या रेट है? 2250 2 रेट तो एक ही थी पहले 2250 थी, लेकिन बढ़ गई है उसकी बढ़ गई। अच्छा, कोई एनपीके नहीं लेना चाहे वो डीएपी वो जो पहले जो था उसी को लेना चाहिए को? हाँ, अभी अपने पास अवेलेबल है डीएपी। इस तरह की आप जो बता रहे हैं कि एनपीके नहीं लेना चाहिए, जैसे आपको भी पता है कि डीएपी की सप्लाई पूरे इंडिया में अपने इंपोर्ट पे निर्भर रहती है लगभग। तो जो अपने इंडिया में बन पा रहा है उसमें अपने पास में डीएपी के जो ऑप्शन है कि डीएपी की जगह क्या यूज करें, तो उसमें अपने एनपीके और एसएसपी है। तो सरकार भी यही अपील करती है, हम सब प्रशासन भी किसानों से यही अपील करते हैं कि सप्लाई का डिसरप्शन नहीं देखिए मैम, मेरा सभी को खाद ये जो एरिया है, हाँ, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ जमीनें है नहीं लोगों के पास, किसानों के पास। किसी के पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जमीन से ज्यादा यहाँ नहीं। यहाँ तो एनडीपीएस का जो काम करते हैं उनकी मजबूरियां को पेट पालने के लिए बच्चों को करना ही पड़ता है। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि वो आजीवन जेल में जाए, सजाए ले, लेकिन फिर भी यहाँ जमीनें नहीं है, नौकरियां है नहीं। जो थर्मल में जो नौकरियां कर रहे हैं उसमें 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां दे रखी। मध्य प्रदेश से नौकरियां करने आ रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं। जो थर्मल में जो युवा नौकरी कर रहे हैं उनको 8-8 हजार की तनख्वाह है, ठेकेदारों का पैसा खा रहे हैं। यहाँ जो बगल में जो मध्य प्रदेश है वहां का किसान सक्षम है, बड़ा काश्तकार है, और बड़ा काश्तकार होने के नाते वहां धान की और मक्का की खेती वहां भी ज्यादा होती है, यहाँ भी मक्का की खेती होती है। वो आप जो कह रहे हो, आपने चेक पोस्ट अभी करी, कल एक कार्रवाई हुई आपकी 22 घंटे की। उसके पहले ज्यादातर खाद यहाँ से जो आप कह रहे हो 80% खाद किसानों को दे चुके, वो 80% दे दिया हुआ आपके कागजों में डीलरों ने, लेकिन वो छबड़ा छोड़ के नहीं मिला। वो सारा खाद मध्य प्रदेश में जा चुका है। अब आप कह रहे हो कि खाद हमारे पास सफिशिएंट है, पर्याप्त है, और कल से खाद ओरिजिनल रेट में अगर मिल जाएगा तो हम अब ये आप आश्वस्त कर दो किसानों को। हम भी बोल देते हैं कि कल जिनको भी खाद चाहिए, कल छबड़ा छिड़ो करना होता, जहां भी खाद मिल रहा है उन डीलरों के पास जाए, वो जाए, कल वहां लाइनें लगे, वेट करें, और कल उनको फिर अगर मिल जाता है तब हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कल ही लाइनें लग जाएंगी। तो अगर ऐसा नहीं हो कि आज आप हमें संतुष्ट कर दो, आज हमें कर दो, और 2 दिन बाद फिर ये दिक्कत आए, रोज रोज हमारे पास समय नहीं, ना किसानों के पास रोज रोज हम करना। नहीं, ऐसी समस्या नहीं है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि अभी अपने पास सफिशिएंट जैसे 8,000 के 8,500 के करीब डीएपी है और एनपीके भी 6,500 के करीब पट्टे अपने पास में है। तो अब अगर जो किसान बच गए हैं जिन्होंने नहीं लिया है तो वो एक निवेदन मेरा ये, क्या आप ये अवगत करा देंगे किसानों को कि ये डीलर है? हाँ, बिल्कुल। ये डीलर है, इनके पास ये खाद है, प्रशासन
इतने बजे से इतने बजे प्रशासन का कोई भी प्रशासन खड़ा होकर वो वितरित करवा दे, इतना करवा देंगे। बिल्कुल, अपने पास में डीलर की लिस्ट में 21 डीलर हैं अपने जिनके पास अभी अवेलेबिलिटी है, तो वो हम आपको ये लिस्ट भी दे देंगे, अब बता देंगे किसानों को भी, और न्यूज ग्रुप के माध्यम से भी हम बता देंगे कि इन डीलर्स के पास में अभी खाद बचा हुआ है। जो किसान बचे हुए हैं जिन्होंने ले लिया, वैसे उनकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है ऑनलाइन, और जिनके आधार से उन्होंने अपनी खाते की नकल से अभी नहीं लिया है वो जाके अभी ले सकते हैं। अच्छा सीओ साहब, हमारी कुछ एक दो और भी शिकायत है कि मनोज बापचा थाने में सर कोई लाइट से एक दुर्घटना हुई। अब लाइट से खेत में दुर्घटना हुई तो उसको जो भी मुआवजा सरकार देती है, जो भी उसको बेनिफिट्स मिलते हैं वो तब भी मिलेंगे जब FIR लॉन्च होगी, उसका मेडिकल होगा। अब वो वहाँ कर नहीं रहे और कोई जाता तो बदतमीजी। 1 महीने से ज्यादा हो गया। मैं खुद गया ना, मेरे साथ बदतमीजी गई, मैं खुद गया उसके साथ। बापचा थाना क्या नाम? गोड़िया मेरे का गोड़िया मेरे का रामेश्वर मीणा नाम का जो है लाइनमैन के अंडर कस्टडी में काम करता था पिछली बार। अच्छा वो हाँ, उसको सर जल्दी हो जाए तो उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया। दर्ज है क्या? लिखित में तो दे रही, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं किया सर। आप मेरे से संपर्क कर लेना। ऑन द स्पॉट नहीं। आप मुझे बता देना, मुझे बता देना, करवा दो। ठीक। उसमें तो कोई परेशानी नहीं, उसमें जो भी फॉर्मेलिटी होगी ना, जो उसको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है प्रशासन के अपने पुलिस के लेवल पे, जो फॉर्मेलिटी जो भी करवा दें। तो मैडम 2 मिनट आप प्लीज हाँ, सर भाइयों को जो भी आपकी तरफ से ये जो भी आप भी बता दो। नहीं आप ही बता हम देंगे, पर तो ज्यादा भरोसा नहीं अच्छा करते। हमारा आपके भरोसे पे आए, नहीं, आप वो बताइए ठीक है, ज्यादा भरोसा तो अच्छा करेंगे, लेकिन आप जब बोल दोगे तो 2 दिन बाद अगर खाद नहीं मिलेगा तो ये लोग मुझे तो नहीं मारेंगे ना। हम कहते हैं देखो हमें SDM साहब धोखा देंगे तो हम क्या करेंगे। नहीं, आप जब बोल दोगे तो कम से कम हमारे पास जवाब तो रहेगा। मैडम ने बोल दिया उसके बाद नहीं मिला तो फिर वो तो हमारा फिर क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन कम से कम विश्वास हो जाता है। हाँ, और जैसे आपके और भी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि भाई इस तरह से सप्लाई हो रहा है, तो जैसे जो भी संगठन किसान से संबंधित है, हम तो हमारी तो यही अपील है कि अगर आपके संज्ञान में कहीं आता है कि ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे है, वहाँ पे संग्रहित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, रिस्पेक्टेड मैम, अगर कल से आप ये आज अनाउंस कर देंगे तो आज किसानों को पता चल जाएगा भाई फलाने फलाने डीलर है, हाँ, इनके पास खाद है, आप इन डीलरों के पास चले जाओ और ये रेट है। रेट आपको जारी करनी पड़ेगी, मीडिया में भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि किसानों को डीलर की बेचारों को दुकान पे लगा रहता है रेट का पर्चा। अपने इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि किसान को क्या है, जाके DAP मांगना है। DAP वहाँ NPK भी अवेलेबल है और SSP भी अवेलेबल है। जब वहाँ DAP नहीं है या फिर NPK अगर वो उसको दे रहे हैं तो NPK के रेट अलग है, तो वो उसमें कंफ्यूज कर मैम सकता है। आपका अगर वहाँ कोई वो रहेगा आपकी निगरानी में, अगर ये सब होगा तो कैसे वो करेंगे। लेकिन ये किसान जब जाता है तो डीलर ये कहता है कि खाद ही नहीं है हमारे पास, खाद है ही नहीं, और वही खाद फिर उसी को अगर कोई बात हो गई तो रात के अंधेरे में उसी को वो 1800-2000 में देता कट्टा, मजबूर कर देंगे। मक्का की थैली भी हमसे लो। 2200 ये खुद हमारा एक 2200 जागरूक साथी है, पंचायत समिति सदस्य रहा है, सरपंच का चुनाव की वोटों से आ रहा है। विजय फौजी। आपने किस डीलर से संपर्क किया? नहीं खाद लिया हुआ है, मेरे को लेने दुखी हो रहा है। नहीं, आप कहाँ गए जो आपको मना कर दिया कि खाद नहीं मिलेगा? मैडम यहाँ समड़ा चिरोड़ में किसी भी डीलर के पास भेज दो आपने हमें कब बताया कि आप इस फलाना डीलर के पास गए? नहीं आपको नहीं बताया मैडम, है ना, नहीं बताया ना, नहीं, तो हमें आपको- कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा तो आप जैसे डिक्लेयर इसीलिए तो धरना दे रहे हैं, इसीलिए इतने लोगों को लेकर आए ताकि मीडिया से, लोगों से, अब आज लोगों किसानों को पता लगेगा आज इकट्ठे हुए हैं और ये मामला 1350 कट्टा आएगा और ये आज यहाँ से मैसेज है कल 1350 में कट्टा मिलेगा। NPK की जो ओरिजिनल रेट है वो 2250, 2450, 2250, 2450 में ही मिलेगा। ये इन डीलरों की लिस्ट। हाँ। मैंने तो समय भी आपसे निवेदन किया अगर मीडिया में ये सारी चीजें पहले आ जाए तो किसानों को जागरूकता मिले, किसानों को पता चले। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे। डीलर अपने यहाँ लिस्ट लगा दे दुकान, लगी हुई है, वो तो हमारी बात भी हो गई है। डीलर के हमारे जो इनके एसोसिएशन थी, उनके जो अध्यक्ष थे और जो सचिव वगैरह जो थे, उनसे हमारी बात हुई। सब डीलर अपने मैडम आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, दोबारा आप पेट में उतर के थोड़ा सा, बहुत बड़ी समस्या। अगर आप खुद अगर इसका नेतृत्व करेंगे, आप फील्ड में उतर के 1-2 जगह चेक कर देंगे, नहीं, मैंने चेक किया। अठाना जी मजबूत आदमी, इनको ये कर देंगे इलाज डीलर फील्डरों का सबका। अब सड़कें उनके लिए क्या करेंगे, ये तो प्रस्ताव भेज देंगे इनका। ठीक है मैम, आ जाओ साहब, रेड्डी साहब।
बैठ जाओ नीचे चलो अरे वो शाहरुख मोनू बोल मेरी गाड़ी में तो गजले पड़े होना ना नीचे चलो थोड़ा नीचे उनको आने मैडम आ रही है नीचे सुनेंगे मेरे बाप रुक तो जाओ बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ नीचे उतरो अरे मैडम आएंगे यार सुनो सुनो भाई सुनो मैं रुके भाई मैं कोई भी काम करता हूँ तो ये जो नेता यहाँ के देते ना ज्ञापन दे दिया फोटो खींच गई 5 घंटे अरे नीचे में देखो ना 5 घंटे धरना दिया फॉर्मेलिटी की बस कर लिए मैं कोई भी मूवमेंट कोई भी धरना कोई भी प्रदर्शन जब करता हूँ तो मैं अपने आत्मा से करता हूँ। आज भी मैं जब यहाँ आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन मैं 2 गजले लेकर आया सीआई साहब गजले देखो मैडम एक गजले लाया था एसडीएम मैडम से बात करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो गधेलों को भर के नीचे बिछाता और यही धरना चलता और जब तक बैठा रहता जब तक एक किसान को सही रेट में वाजिब दाम पर खाद नहीं मिल जाता। इस तैयारी के साथ में आया था, लेकिन अभी एसडीएम मैडम से बात हुई है। यहाँ कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर भी हैं जिनको मैडम ने बुलाया। मैडम ने जो बात कही उन्होंने कहा साहब आप कह दो। मैंने कहा कि मैडम आप जो कह रही हो उनसे हम संतुष्ट है, कल से खाद मिलने लग जाएगा। हम भी नहीं चाहते बिना वजह बेवजह आपको प्रशासन को परेशान करे धरना देकर बैठे, लेकिन आज हम चले गए और 2 दिन बाद में फिर खाद नहीं मिला तो एक किसान मुझे गाली देंगे कि हम तो इकट्ठा हो गए थे, धरना हो गया था, फिर जाना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा मैडम आप अपने मुंह से जब इन किसान भाइयों को कह दोगे तो ये आश्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब जो अधिकारी जिनके भरोसे में यहाँ आए अगर वो आश्वस्त कर देंगे तो जो मैडम जो बोलेंगी आश्वस्त करेंगी तो बात को मानोगे ना। तो मैं चाहूंगा कि मेरा किसान भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन मैं वो चाहते हो तो नीचे बैठ जाओ। अच्छा मैडम मैडम बता रही हुई मैडम बता रही थी कि हमने 80% का खाद किसानों को दे दिया, 20% जो बचा हुआ है वो हमारे पास पर्याप्त खाद रखा हुआ है। मुझे बेटा रुक जाएंगे, बेटा रुक हमने कहा कि मैडम इन किसान भाइयों को ये बता दो कि किस किस डीलर के पास खाद रखा हुआ है, किस किस डीलर के पास कितना खाद रखा हुआ है ये बता दो, और इनको किसानों को कीमत बता दो कि डीएपी का कट्टा कितने में मिलेगा, एनपीके का कट्टा कितने में मिलेगा, और उसके अलावा अगर किसान से 1 रुपया भी ले लिया
तो प्रशासन डीलरों का इलाज करेगा कि नहीं करेगा, हम उनके तारे तोड़ के उन डीलरों का इलाज कर देंगे। इसके लिए मुकदमा लगे या कुछ भी लगे, उसके लिए जेल निकले तैयार हम काटेंगे। इसलिए आप सब लोग एसडीएम मैडम को सुने, मुझे भरोसा है मैडम की नई पोस्टिंग है, महिला है। मैंने इनको पूरे छपरा छिबरौद की हालत को बताया है। पूरे छपरा छिबरौद में जमीन नहीं है, डूंगरी एरिया, पहाड़ी एरिया, 2-4 बीघा जमीन है। ये सारे लोग गरीब हैं। ये मैडम अन्नदाता है, ये अन्नदाता है, जनता का पेट पालता है। ये वो अन्नदाता है जिनके खेतों में जानवर चलते हैं, पक्षी चलते हैं, और इनकी अगर आपने मदद करी तो आपको भी धर्म लगेगा, आपको एक पुण्य लगेगा। खाद का वितरण किया जा चुका है। जो 20% बाकी है वो लगभग 2300 कट्टे बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास 8,500 कट्टे DAP के और 6,500 कट्टे NPK के उपलब्ध है। और हमारे पास 21 डीलर की सूची है जिनके बाद ये खाद आपको मिलेगा। जिन किसानों को खाद अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है वो इन डीलर से संपर्क करके खाद ले लें। हमने डीलर एसोसिएशन से बात कर ली है, उन्होंने रेट ज्यादातर डीलर्स ने लगाई हुई है और जिन्हें नहीं लगाई हुई थी उन्होंने आज रेट लिस्ट लगा ली है। आपसे अगर कोई खाद देने से मना करता है इन डीलर की लिस्ट में से, या फिर आपको रेट जो उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है उससे ज्यादा रेट पर खाद वितरण के लिए आपसे बोला जाता है, तो आप हमें हमारे संज्ञान में ये बात लाएंगे। सभी किसान भाइयों से या किसान से जुड़ी जो भी एसोसिएशन हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि आपको अगर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो आप हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों से, प्रशासन से, पुलिस के अधिकारियों से बात करके हमें बताएंगे। धन्यवाद। कीमत बता दीजिए, ये रेडी साहब बता देंगे और डीलरों के नाम बता। DAP की रेट क्या है साहब? सुनो भाई, 2500 डीलरों के नाम बता रहे हैं। सुनो, हेलो, ये अपने कृषि निदेशक है, ये कृषि निदेशक है जिनके अंडर में खाद भी जाता है। ये कीमत और डीलर राधेश्याम हैंड कंपनी, इसके पास है 3,463 कहाँ पर स्थित है? जैसे भी दुकान है। हाँ, एक ही सुमन कृषि सेवा केंद्र जो सब्जी मंडी में स्थित है। इसके पास 1500 आज का स्टॉक है और 364 NPK। मैं सुनाऊं तुमसे, आप तो बता देना काम है। रेट भी बता दो। ये 21 डीलरों की लिस्ट है जिन डीलरों के पास खाद रखा है, और कल जिनके पास खाद नहीं है वो अभी या कल सुबह इनके पास पहुंच जाना। फिर मत कहना कि नरेश ने खाद नहीं दिलाया। कल की तादाद में सारे किसान भाई डीलरों को पहुंच जाना खाद लेने, और खाद का अगर 1 रुपया भी ज्यादा दे दिया तो वही भोगना। पहला डीलर है छपरा में राधेश्याम एंड कंपनी। इसके बाद DAP के कट्टे रखे हुए हैं 3463, NPK के कट्टे रखे हुए हैं 2643। ये दुकान कहाँ पर है? पंचायत समिति के पास में दुकान है। दूसरी दुकान है सुमन कृषि सेवा केंद्र, या सब्जी मंडी में है। इनका को 1500 DAP का कट्टा और 364 NPK का कट्टा दिया है। या धरनागढ़ गुरु नानक फर्टिलाइजर छपरा, या धरनागढ़ चौराहे पे है। इनका जो 300 कट्टा DAP 50 NPK का दिया है। महावीर लाल भंडार, महावीर खाद भंडार, ये कहाँ पे? गायत्री मंदिर के पास 60 कट्टे 60 NPK। मेहता कृषि सेवा केंद्र, इसके बाद DAP नहीं है, 400 NPK है। नागर ट्रेडर्स छपरा 740 खाद का कट्टा DAP, 1148 NPK। नागर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स 182 DAP के
352 एनपीके कोस्टल फर्टिलाइजर आराकोटा डीएपी को वहाँ बच्चा जो वहाँ एनपीके जो 100 बलराम सर्विस कृषि सेवा केंद्र 250 डीपीके एनपीके 40 श्री किसान एग्रो 120 140 एनपीके गांधीनगर कृषि सेवा केंद्र 400 डीएपी 160 एनपीके आर के फर्टिलाइजर 170 डीएपी के 450 एनपीके विक्रम इंटरप्राइजेज 90 डीएपी 120 एनपीके संबल एपीओ 250 डीएपी 290 एनपीके श्री धनीधर कृषि सेवा केंद्र 28 डीएपी गुरु कृपा गालो फर्टिलाइजर 240 डीएपी नवीन ट्रेडर 38 डीएपी मिलन ट्रेडर्स ग्लूकोज 250 डीएपी 80 कट्टे एनपीके नसीम कृषि सेवा केंद्र ग्लूकोज 70 डीएपी और 12 एनपीके ये किस किसान है 8,158 के बाद डीएपी है 6,400 एनपीके इसमें छिपा अब सुनो अब इसमें छिपा की नहीं है नेक्स्ट भरना होता कि नहीं अटैचमेंट के नाम पर 1 रुपया नहीं देना ना 1 अटैचमेंट की सुनो चुप हो जाओ चुप मैडम कह रही है कि अटैचमेंट के लिए कोई भी डीलर किसी को बाध्य नहीं करेगा। डीलर कोई अधिकार नहीं है कि वो तुमसे कहे कि अटैचमेंट लो, इसलिए अटैचमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। कीमत 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 सुनो, कीमत बताओ। 1350 रुपए डीएपी की रेट है। डीएपी की रेट से डाइट साहब कह रहे हैं कि 1350 1351 और अटैचमेंट लेनो को ना एनपी की रेट एक खाद में आया डीएपी में एनपी के उसकी रेट 250 एनपीके जो खाद है सुनो एनपीके का जो खाद है उसकी रेट 2450 है। कितने? और ये भी जरूरी नहीं है जो एनपीके का लेना चाहे वो एनपीके का ले, जो डीएपी लेना चाहे वो डीएपी ले। आदरणीय मैडम, मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, आपने कहा 80% खाद हमने बांट दिया, पर मुझे विश्वास है आज के इस धरने के बाद कल लाइनें लग जाएगी, डीएपी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये डीएपी जो आपने बताया कि छबड़ा में 8,158 कट्टे अभी बचे हुए हैं, अगर ये कम पड़ जाएगा तो क्या रहेगा? अगर ये कार्ड जो 8,500 के करीब कट्टे अभी हमारे पास अवेलेबल है, इसके बाद भी अगर कोई किसान बच जाता है जिसको खाद अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमने लेटर लिखा हुआ है, सप्लाई 15 दिन के करीब से दोबारा से हो जाएगी। तो 15 दिन में तो बुआई हो जाओगे मैडम। मैडम कह रही ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब ये सुनो, छिपापड़ों की किसान कितने आए इधर हाथ में, छिपापड़ों वाले बड़ी तादाद में आए हो। 400 कट्टे दे रहे यूरिया को, तो सारा ही मामला आज ही करेगा। कोई को भी एक दिन में ज्यादा देगा कि तुमको समझ गया। हमारी बात सुनो मैडम, अगर इनको शिकायत करनी है तो कहाँ करेंगे? इनको शिकायत करनी है तो कहाँ करेंगे?
आज सतर्क हो गए सब, अधिक डीलर भी सतर्क हो गए होंगे। अटाना जी ने ये खाकी वर्दी वाले सिंगम है और अपन राजनीति वाले सिंगम है, अपन नेतागिरी के सिंगम है, खाकी वर्दी वाले सिंगम है। टीपी साहब भी आदरणीय ताराचंद जी, इनसे भी आग्रह है कि आप भी कृपा करके थोड़ा सा सख्ती करें डीलरों पे, इनके, ताकि अच्छा इनको भी शिकायत दे सकते था। अरे तो अभी की बात बता, अभी तो आज की बात कर। अब तक क्या हो रहा है, वो बल्लू से करो, बल्लू भाई उसका इलाज ऐसा बात करेंगे, उसका इलाज ऐसा बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो सीमा विरोध वालों, सीमा विरोध वालों, मैडम के अंदर में झगड़ा आता है, वहां एसडीएम वाला बैठता है सीमा विरोध, ठीक है। अगर वहाँ एसडीएम का पता करो, अगर वहाँ बैठा हो तो वहां भी चल चलो। या फिर सुनो, तो सुनो सुनो बेटा भाई भाई, ये एडी साहब के अंडर में पड़ता है छिपा विरोध में, जो है ना कृषि वाले अधिकारी, इनका ऑफिस में छिपा विरोध में। एडी साहब अभी मीडिया को बता देंगे कि भाई छिपा विरोध में कितने कट्टे किसने लड़के मारे। मैडम आप इतनी जो लिस्ट है, इस लिस्ट को अखबार में दिलवा देंगे। ये अभी ये मीडिया वाले बहुत साथी आए हैं, मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा। आप भी करके इनकी बाइक ले लेंगे, अधिकारियों की डीलरों के नाम, इनका एक लेटर ले लेंगे, और पत्रिका भास्कर सारे प्रिंट मीडिया वाले अगर अखबार में किसानों की समस्याओं को लिख देंगे, कीमत लिख देंगे, डीलरों का नाम लिख देंगे, तो पत्रकार भाइयों भागों में पुण्य लागों को धर्म होगा। पल्लू की पेंसिल की मच्छा को किसान की सही बात है, आगे भी भले होगा। तो ठीक है, अगर फिर नहीं होता तो दिक्कत आती है तो दोबारा आ जाएंगे,